नमस्कार, लीड इंडिया की फाइनेंस मैनेजर सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। आज हम एक बहुत ही खास टॉपिक पर बात करेंगे, वो है एफडी। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वेल्थ मैनेजर विकास अरोड़ा जी। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम। सर, जैसा कि मैंने बताया कि आज हमारा ये बहुत ही खास टॉपिक है एफडी। एफडी के बारे में बहुत ही सब लोग जानते हैं। ये एक इन्वेस्टमेंट की बहुत ही बेसिक इकाई है जिसको घर घर में जाना जाता है। तो आज इसी से संबंधित सवाल पहला ये है कि एफडी जो है उसमें निवेश करना आज की डेट में कितना सही रह गया है और क्या ये करना चाहिए? जी मैम, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा और मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सारे व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि एफडी जो है वो एक बहुत कॉमन ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो घर घर में प्रचलित है। हालांकि आज के सिनेरियो में एफडी की इतनी रेलेवेंस इसलिए नहीं रह गई है क्योंकि जो उसका रेट ऑफ रिटर्न है वो बहुत कम है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज की डेट में बैंक्स 6.25% से 7% तक का रिटर्न दे रहे हैं और हमारे देश में महंगाई की दर, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, वो भी 6 से 7% है। यानी यदि आप अपना अमाउंट बैंक में एफडी में पार्क रखते हैं तो सिमिलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ना तो आपका अमाउंट बढ़ रहा है ना घट रहा है। तो क्या आप ऐसे इन्वेस्टमेंट टूल में अपना मनी पार्क करना चाहेंगे जहां पे आपका पैसा ग्रो ना हो? ये सवाल मैं आपके व्यूअर्स के लिए छोड़ता हूँ। हाँ, ये बात तो ठीक है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उस तरीके से जब तक हम इन्वेस्ट करके अपना पैसा सेव करके रखते हैं वो बराबर हो जाता है। लेकिन क्या हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि एक बहुत ही भरोसेमंद चीज़ है, तो क्या ये करना सही है आज की डेट में, या इसके जो ऑप्शंस आ गए हैं जैसे म्यूचुअल फंड है, या आप और बेहतर बताएंगे कि ये कौन कौन से टूल हैं जिसमें एफडी की तरह से ही हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? जी, उससे पहले मैं आपसे एक दो सवाल पूछूंगा। श्योर। कि आप ये बताएं कि क्या हमारा देश डेवलप्ड कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है? डेवलपिंग कंट्री है अभी। ठीक है। और क्या जो आने वाला टाइम है उसमें हमारा देश डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ रहा है? डेफिनेटली। हम अभी हमारा तो मिशन विजन भी लेकर चल रहे हैं 2047 तक, जो है एक विकसित राष्ट्र का सपना है सभी का। जी। जो यूएस है, जापान है, यूके है, क्या ये डेवलप्ड कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है? ये डेवलप्ड है। ये डेवलप्ड कंट्री है, बिल्कुल सही। और इन कंट्रीज में आप जानते हैं अभी क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है? ये हम नहीं जानते कि इसमें क्या चल रहा है। इन बैंक्स, इन कंट्रीज में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 1%, 1.5% या 0% है। और जापान जैसे कंट्री में तो बैंक में पैसा रखने का वो चार्ज करते हैं। अच्छा। इंटरेस्ट देने की बजाय वो आपसे चार्ज करते हैं। उल्टा चार्ज हो जाता है। जी। ओके। तो जैसे जैसे हमारा देश डेवलप्ड कंट्री की तरफ बढ़ रहा है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता चला जाएगा। ठीक है। ओके। तो अब मैं आपके सवाल पर आता हूँ कि क्या हमारे पास बेहतर ऑप्शंस अवेलेबल हैं? क्या हमें एफडी में ही इन्वेस्टेड रहना चाहिए या हमें और अच्छे ऑप्शंस की तरफ देखना चाहिए? तो देखिए, सबसे जरूरी बात समझने की ये है कि जो इंस्ट्रूमेंट जितना सेफ है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना कम है। ओके। तो ये आपके रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है कि आप कितने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, आप कितना रिस्क उठा सकते हैं और रिस्क को हम मिटिगेट कैसे कर सकते हैं। हम कैसे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं विद लेसर रिस्क। यहीं पे एक फाइनेंशियल एडवाइजर का रोल आता है जो आपकी रिक्वायरमेंट्स को समझ के आपका एक ऐसा पोर्टफोलियो डेवलप करते हैं जो ना केवल आपके रिस्क को मिटिगेट करता है बल्कि आपको एक ऐसी रोड मैप तैयार करके देता है जिससे आप अपने गोल्स को इजीली अचीव कर सकते हैं। आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए जो कि मुझे नहीं पता थे कि वाकई में दूसरे देश जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसके अंदर किस तरह से इन्वेस्टमेंट का टूल मौजूद है। लेकिन जैसे कि आपने ये इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया, ऐसे ही मैं अपने दर्शकों के लिए कहूँगी कि अभी हमारे साथ जब आप वीडियो में आगे बढ़ेंगे
तो हमारे वेल्थ मैनेजर विकास अरोड़ा जी आपको एक खास टिप देंगे और वो खास टिप आपको वीडियो के अंत में मिलेगा, तो ज़रूर आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। विकास जी, मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाह रही थी कि जैसे कि आपने बताया कि वाकई में डेवलप्ड कंट्रीज़ में पैसे रखने के भी वो चार्ज ले लेते हैं, तो हम भी जाहिर सी बात है डेवलप होने जा रहे हैं, तो हम अभी से कैसे अपने आप को ट्रेंड करें, प्लान करें और कहाँ इन्वेस्टमेंट की आदत लगाएं? सबसे बड़ी बात तो यही है। जी, मैं सबसे पहले ये रेकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले एक सही फाइनेंशियल एडवाइज़र का चुनाव करें। ठीक है। जब आप सही फाइनेंशियल एडवाइज़र का चुनाव करेंगे तो वो आपके साथ बैठ के आपके रिक्वायरमेंट्स को समझ के, आपकी लायबिलिटीज़ को समझ के, आपके रिस्क प्रोफाइल को समझ के आपको गाइड करेंगे कि आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारे या हमारी टीम के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं एंड हम आपको बिल्कुल सही अप्रोच बताएंगे कि किस तरह से आप अपने फंड्स को, आप अपने एसेट्स को ग्रो कर सकते हैं और अपनी लायबिलिटीज़ को जो है वो कम कर सकते हैं। तो जैसे कि आप बार बार हम इस पे डिस्कस करते हैं, रिस्क की बात करते हैं, तो वो रिस्क आखिर होता क्या है और वो आप कैसे मिटिगेट करते हैं इस रिस्क को? थोड़ा इसको समझाइए। जी, देखिए, रिस्क जो होता है वो डिपेंड करता है कि हम कौन से इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, यदि हम इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी मार्केट में, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में शेयर मार्केट बोलते हैं, तो वहाँ मार्केट ऊपर या नीचे जाने का एक भय लगा रहता है। तो कैसे हम मार्केट के रिटर्न्स का भी फ़ायदा उठाएं और रिस्क को भी कम करें, उसके लिए बहुत ज़रूरी है टाइमिंग। कब हमें शेयर मार्केट में एंटर करना है, कब हमें एग्जिट करना है, कब हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कब हमें कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना है, ये एक एक्सपर्ट की हेल्प से हम डिसाइड कर सकते हैं। तो वहीं पे रिस्क डिसाइड होगा कि कैसे आप उसको मिटिगेट कर सकते हैं। जी। आप एक टिप देने वाले थे, वो दर्शक इसका इंतज़ार भी कर रहे हैं, तो कृपया हमें बताएं कि आप आखिर क्या ख़ास टिप लेकर आए हैं कि वो अपना वेल्थ, अपना पैसा कैसे ग्रो करें। जी बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ा जो रिस्क है शेयर मार्केट में वो ये है कि हर आदमी जो है वो जल्दी अमीर बनना चाहता है और यही सबसे बड़े लॉस का कारण है। तो जो अधीर लोग होते हैं, जिनमें पेशेंस की कमी होती है, वो पैसा लूज करते हैं और जो धैर्यवान बने होते हैं वो पैसा कमाते हैं। तो शेयर मार्केट का सबसे बड़ा रूल ये है कि आप इसमें अपना धैर्य बनाए रखिए और कभी भी जल्दीबाजी में कोई निर्णय ना लें। हमेशा किसी भी पैसे को कहीं भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट में ग्रो होने में, कंपाउंड होने में टाइम लगता है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि दुनिया में 7 की जगह 8 वंडर्स हैं। 7 वंडर्स के बारे में तो आप जानते हैं। 8th वंडर है कंपाउंडिंग। जो कंपाउंडिंग को जानते हैं वो इसे अर्न करते हैं और जो कंपाउंडिंग को नहीं जानते वो इसे पे करते हैं। अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इस 8वें वंडर को हम ज़रूर विस्तार से जानेंगे अगले वीडियो में। तो जैसा इस वीडियो में हमने जाना कि आप एफडी के जो सब्स्टिट्यूट इस वक्त मार्केट में हैं उनके साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी मार्केट में केवल एफडी ही एक इन्वेस्टमेंट का टूल नहीं रह गया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और विकास जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें ये महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छे टिप्स दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।